हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। मैं वर्षा। अभी हो रहा है सुबह का टाइम दोस्तों, और हाँ, मेरे व्लॉग लेट लेट जाते जा रहे हैं। क्या ये वो काम में लग गए ना दिवाली के, बस उस वजह से एडिटिंग वगैरह हो ही नहीं पाती है, और रात में थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं। और फिर सोयाबीन ये भी सब इकट्ठे ही काम आ गए ना, बस इस वजह से। पर आप अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखना, साथ देना मेरा। तो बस अभी हो रहा था सुबह का टाइम, करीब 5 बज गई थी। आपको हरे राम सुनाई दे रहा होगा भजन भी, मतलब जो हरे राम वाली की फेरी लगती है वो दादाजी वगैरह लगाते हैं इधर गांव में। तो बस अभी करीब 5 बज रही थी, नहीं पौने 5 बज रही थी। मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे आज ना दूध को गर्म होने के लिए रखना था, यानी कि औटने के लिए, मावा बनाने के लिए रखना था। तो मम्मी ने बोला था कि तुम लोग दूसरा काम कर लेना, तो मैं चूल्हे पे ही औटा लूँगी। इसलिए हमें चूल्हा जलाना था, और फिर चूल्हे पे ना बहुत ज़्यादा देर लगती, क्योंकि गैया का दूध है, थोड़ा पतला भी है इस कारण से। तो पहले ना मैं अच्छी तरीके से इधर आंगन में सफाई कर दूँगी, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दूँगी, क्योंकि ना अभी वो काले कीड़े बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, या पता नहीं क्यों, गर्मी या फिर बारिश सब कुछ मिला जुला है इसलिए, या किस कारण से। तो फिर रात भर इधर लाइट जलता रहता है ना, आंगन में एक लाइट चालू ही रखते हैं हम लोग, तो वो जलता रहता है लाइट, तो फिर कीड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहले झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, और फिर इधर तो साफ़ करना ही है, आप लोगों को पता ही है। फिर इधर सब कुछ मतलब कि बफरने लगेंगी, इधर सब कुछ चालू हो जाएगी चल फिर, तो फिर झाड़ू लग ही नहीं पाती, आंगन गीला गीला सा हो जाता है। तो पहले यहाँ झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, और मैंने पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिया, क्योंकि फिर यहाँ बैठ जाएंगे ना दूध औटाने के लिए, तो फिर जगह नहीं रहेगी, इसलिए पानी गर्म होकर साइड में रख दूँगी। पापा जी वगैरह नहाएंगे इसलिए, और फिर यहाँ पे चूल्हा जला देंगे। चूल्हे की तैयारी मैंने सारी शाम को ही कर ली थी, शाम को ही सारी चीज़ें ला के रख ली थी, यहाँ लक्कड़ कंडे वगैरह। और ये जो तेल वगैरह वैसे तो कुछ है नहीं, पर ये जो तारपीन बोलते हैं ना, पैंट में मिलाते हैं, वो है। तो अभी रखा हुआ था, तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि भाई इसी से जला लेते हैं, क्योंकि घासलेट वगैरह भी है नहीं घर में, ख़त्म हो चुका है। पहले तो मिल भी जाता था, पर अब तो आसानी से मिलता भी नहीं है कहीं। और फिर ऐसे पेपर वगैरह से जलाओ ना तो बहुत देर लग जाती, क्योंकि अभी बारिश बीच बीच में आती रही है, तो लकड़ियों में सिलन सी आ गई है। खैर वो रखी हुई तो मतलब जहाँ पानी नहीं लगता वहीं है, पर फिर भी सिलन आ गई है। और अभी नया नया चूल्हा है ना, तो ये कढ़ाई अच्छे से जम नहीं रही थी, तो बस मैं उसे देखने में लगी थी कि भाई ढलक वलक ना जाए। इससे तो अच्छा है कि हम भट्टी पे ही औटा लेते। भट्टी पे हम लोग कर लेते हैं जीजी और मैं, पर मम्मी से नहीं औटता, इसलिए मुझे चूल्हा जलाना पड़ा। फिर मैंने उसको अच्छे से हल्की सी तिरछी रखी, तो वो अच्छे से सेट हो गई थी, और हमने यहाँ बिठा दिया था। चूल्हा बहुत अच्छे से जल गया, मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि जल जाएगा इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि ना कभी कभी होता है ये सिलन वगैरह आ गई है ना लकड़ियों में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और फिर अंदर करता हुआ भी चूल्हा, तो मैंने गेट सामने के खोल दिए थे ताकि धुआं निकल जाए। और बस मम्मी जी को वहाँ दूध औटाने के लिए बिठा दिया, और मैं लग जाती हूँ यहाँ सफाई के काम में। सभी जने अपने अपने काम में लगे थे सुबह से, कोई खेत में चले गए थे, कोई शिवांश को संभाल रहे थे, कोई कहीं, बस ऐसा काम चलता रहा। आज तो आप लोग देखना कि कितनी सारी तैयारियां की हैं हमने, क्या क्या बनाया है, क्योंकि ना बस आप तो आगे बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, आप लोगों को पता चलता चला जाएगा। सुबह की झाड़ू वगैरह मैं लगा दूंगी, मैं आज पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि सुबह से जल्दी लग जाओ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना मैदा छन्नी में आटा छान लूँगी, यानी कि जो आटा होता है गेहूं का ही आटा, वो ही छानूंगी, क्योंकि आटा सेकना है हमें गुंजे वगैरह भरने के लिए। सभी जने अलग अलग भरते हैं, कोई मावे के, कोई सूजी के, कोई किसी चीज़ के, पर हम लोग यहाँ आटे के ही भरेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो मैदा छन्नी होती है ना सबसे बारीक वाली, उसमें छानेंगे। कूटे हुए गेहूं का भी कोई आटा बना के छानता है, मतलब उसमें भी कोई बनाता है, यानी आटा सेक के। सबके अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ आटा छान के मैंने ले आई थी, और एक जो तगारी होती है उसमें ले ली थी मैंने बर्तन में सारे आटे को, और थोड़ा सा घी डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मिक्स कर लूँगी। दोनों हाथों से मिक्स करने के बाद जो गुठलियाँ उसमें बन गई हैं, उन्हें अच्छे से हथेलियों से मैश कर लूँगी, ताकि फूट जाए, क्योंकि घी मिलाते हैं ना, तो फिर वो मतलब जो गुठलियाँ रहती वो तो हो ही जाती गड़ी गड़ी छोटी छोटी सी। तो अच्छी तरीके से जब हम इसे मिक्स करेंगे ना दोनों हाथों से, तो ये सारी फूट जाएंगी। और सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ी देर मिक्स करूँगी, और इसके बाद ना मैं इसे छन्नी में छान लूँगी सारे आटे को। छन्नी में छानने के बाद में मैं दीदी को बिठाई आई थी गैस के पास कि आप सेको, तब तक फिर मैं इधर लग गई थी। बाफले बनाने का उद्देश्य ये था
आज वैसे कोई बाफले बनाने नहीं था बनता तो सब्जी रोटी, पर फिर मैं ना उधर चूल्हे तरफ गई थी मावा देखने के लिए कि कितना क्या हुआ है दूध। तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा लकड़ी के अंगारे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि भाई आज बाटी बना लेते, दाल बाटी। तो फिर सब ने बोल दिया कि हाँ खा लेंगे, बना लो। तो मैं बनाने जा रही थी बाटी। फिर पलक ने बोला कि मतलब पलक अभी घर पे ही थी फ़िलहाल में, 8:30 पौने 9 का टाइम हुआ होगा, तो बोले मम्मी बाटी तो रोज़ ही बनती है, आज बाफले बना लो। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, दोनों चीज़ें एक ही है, कुछ भी बना लेते हैं। तो यानी बाफले को मैंने पानी में उबलने रख दिया था और फिर 15 मिनट उबालने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया था, पंखे की हवा में रख दिया ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाए। इसके बाद मैं इन्हें सेकने चले जाऊँगी। यहाँ देखिए दाल बिल्कुल तैयार है। मैंने सेकते हुए इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम ना बहुत सारे जने हो गए थे आंगन में, फिर सबका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग तो जानती हैं मैं मतलब हर किसी को नहीं लाती हूँ अपने वीडियो में। तो जीजी वगैरह लोग सभी जने आ चुके हैं, मतलब हमारे सामने की बेटियाँ ये लोग, तो वो लोग सब आंगन में ही आ गई थी फिर मेरे पास बैठने के लिए, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर हाँ बाटियाँ सेक लाई थी मैंने बाफले पूरे। तो आइए आप लोग भी जिम लीजिए टेस्टी सी दाल और गर्मा गर्म बाफले। सच में यार बहुत टेस्टी बने थे। और जो काम अपन जल्दी जल्दी करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब कुछ भी चीज़ हो, सब्जी हो या फिर कुछ भी, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है जल्दी का काम। यहाँ पे जो आटा हमने सुबह सेका था वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो जो बर्तन वगैरह निकले थे ना, जैसे दूध वगैरह की कढ़ाई, ये सब वो उन्हें सब मैं मांजने में लग गई। मांजा धोया, मतलब सबको अच्छी तरीके से मान धो के रखने के बाद में फिर आटा उतनी देर में ठंडा हो गया था। अभी करीब हो चुका था 10 नहीं 11:30 बजे का टाइम। तो मैं आ जाती हूँ उसमें यहाँ पे शक्कर और घी मिलाने के लिए, क्योंकि सभी जने ने बोला कि भाई उसको मिला के रख दो, कुछ गिर कर जाए या फिर। और फिर देखो भाई जिस काम में हम आलस कर जाते हैं ना, फिर वो काम रह ही जाता है, सुबह से शाम हो जाती है। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, अब शिवांश को सुलाने का टाइम हो गया था, पर वो खेलने चला गया था इस वक्त, तो मैंने सोचा कि इतना काम ही ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ मैं आटे में अच्छी तरीके से घी और शक्कर मिला के और इसे रख दूँगी। हम लोग मावे वाले गुंजे ना बहुत कम ही बनाते हैं, कभी कभार ही बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम तक रखे रहते हैं तो फिर ख़राब होने का डर रहता है मावे का। और ये जो आटे वाले गुंजे में बनाऊंगी ना, इनका कोई डर नहीं रहता है। तो मैं अभी आटे में घी और शक्कर मिला के और डब्बे में बंद करके इसे रख दूँगी और फिर जो बर्तन निकलेंगे उन्हें मांज धो दूँगी। इसके बाद दोस्तों मैं शिवांश को सुला करके और फिर लग जाती हूँ अपने काम में। एक बात बताऊँ, आज तो मैं नहाई भी नहीं। आप लोग बोलोगे कि यार कैसी है ये, पर अब क्या कर मतलब कर सकते, लगे लगा इतने ज़्यादा काम आ रहे थे ना कि मैं नहाने ही नहीं जा पाई। कपड़े वगैरह सब कुछ कर दिए थे, एक बार के मैंने धो डाले थे। मम्मी सिर्फ नहाए थे, पूजा पाठ उनको संभालना था इस वजह से। आज तो भगवान जी को जो मीठा आइटम बना बस उसी का भोग लगाया खाना वगैरह फिर मम्मी ने ही सब कुछ दे दिया था, भगवान जी को भी मतलब भोग लगा दिया था। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे दिन में मक्के के पोहे वगैरह तलने के लिए शिवांश को सुला करके, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा ना तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं मक्के के पोहे तलने लगती हूँ, क्योंकि ना इस बार नमकीन नहीं बनाना है। सेव जो बन के हैं आई है वो सोडलपुर से ही बन के आ जाएगी, इस वजह से। तो फिर मुझे ना सिर्फ उसमें ये जो मक्के के पोहे और पोहे मैं तल के रखूँगी वो ही मिलाना है, तो फिर मैं मिला दूँगी, इतना तो काम मैं कर ही लूँगी। तो अभी मैं ना चूड़ा तलूँगी थोड़ा सा, यानी कि मक्के के पोहे मूंगफली दाने वगैरह अलग तलूँगी और सिर्फ सफ़ेद वाले पोहे मूंगफली दाने ये सब कुछ अलग तल के रखूँगी। 2 तगारियों में सामान में अलग अलग तल के रखूँगी, क्योंकि ना जो नमकीन बन के आएंगे, सेव जिसे बोलते हैं हम बेसन की, उसमें सिर्फ मैं पोहे मिलाऊँगी इस बार। ये जो मक्के के पोहे तल रही हूँ, मतलब जो ये वो नहीं मिलाऊंगी, इसको सिर्फ शिवांश और मतलब जो चूड़ा बोलते हैं ना वही बनाने के लिए रखूँगी। इसमें मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि ये शिवांश खाएगा इसलिए। तो यहाँ पे मैंने पोहे दोनों रंग के तल के बिल्कुल तैयार रख लिए थे। इसकी ये देखिए पोहे वगैरह भी तल लिए थे मैंने। इतना काम करके मैं घर रख लूँगी, शाम तक आज सेव भी आ जाएगी, फिर मैं मिला लूँगी। खैर मैंने मिलाई थी, उस वक्त फ़ोन आ गया था तो मैं आप लोगों को वीडियो बना ही नहीं पाई, दिखा भी नहीं पाई। पर हाँ नमकीन बने हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आने वाले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। उसके बाद फली दाने तलूँगी। इसके बाद ना मैंने मीठा नीम भी ले आई थी। मीठे नीम का पेड़ तो आपने हमारे इसमें देखा ही हुआ है बाड़े में, तो मैंने वहीं से ले आई थी, ताज़े ताज़े बिल्कुल। और सारी चीज़ों को ना मैं इंजॉय करते हुए कर रही थी, क्योंकि भाई अगर आलस कर जाएंगे तो क्या ही है। तो बस थोड़ी सी हिलते डुलते हुए सारी चीज़ों को बना रही थी। और एकदम ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी आज दिन में भी, तो एकदम खिड़की में से अच्छी ठंडी सी हवा आ रही थी। तो यहाँ फली दाने भी मैं दोनों तगारियों में जो बर्तन रख लिया है मैंने,
उसमें ना अलग अलग निकाल के रख दूँगी। आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार ये कुछ कुछ शब्द कैसे बोल जाती है, पर क्या करूँ यार, मैं भी कोशिश करती हूँ संभल के बोलने की, पर फिर सोचती हूँ कि यार जो हमारी लैंग्वेज है जो चली आ रही है उसको क्यों ही बदलना, किसके लिए बदलना, हमारे ब्लॉग्स हैं, हमारी मर्ज़ी है, जैसे लगेगा वैसे। तो बस मतलब सोच समझ के ही बोलना पड़ता है, पर एकदम से ना निकल जाता है, जैसे अम्मी ये तगारी वगैरह बोल रही हैं कुछ चीज़, पर अब क्या करूँ यार, नहीं हो पाता इसलिए। तो खैर सारी चीज़ें तलने के बाद आखिरी में आ जाते हैं मीठे लीम की बारी, यानी कि कड़ी पत्ते की, इन्हें भी तल के रख लूँगी। फिर थोड़ी सी मैंने सौंफ, खड़ी धनिया, ये सब कुछ तला, और फिर सारी चीज़ों को ना दोनों तगारियों में मैं मिला दूँगी, यानी कि हल्दी, नमक, शक्कर, आमचूर पाउडर और काला नमक, सफ़ेद नमक, सब कुछ अच्छे से, पीसी हुई शक्कर, ये सब कुछ मिला के रख दूँगी। पर जो मतलब जो ये चूड़ा वाली तगारी है, इसमें सिर्फ मिर्ची नहीं जाएगी, क्योंकि इसको मुझे शिवांश के लिए रखना है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है चूड़ा, इस वजह से। बाकी जो पोहे हैं उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ज़रूर डालूँगी। ये देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, चूड़ा भी और पोहे भी, सब कुछ मैंने मिला दिया है पोहे में भी। बस अब तो शाम को सेव आ जाएगी बेसन की, हम उसी में मिला के और फिर डब्बे में भर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ आ जाती हूँ बेसन के लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि अभी दिन बाकी था और हम हारने वाले नहीं थे। बस ये समझिए कि मैं थक के बैठी ही नहीं। मुझे ना काम, मतलब आप भी बोलेंगे कि एक दिन में क्यों तुमने इतना कर लिया, तो वो ऐसी कुछ बात थी। आज सोयाबीन नहीं कटी थी, सिर्फ जो भैया होते वो गए थे ज़रूर काटने के लिए हाथ से, तो वो लोग अगले दिन काट के लाने वाले थे। फिर सोयाबीन के काम में लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम, तो फिर मेरा ना कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो जाता है इस वजह से। तो मैंने सोचा कि आज जितना काम हो सके उतना ही कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली लगभग पास में आ ही चुकी है। और फिर आप ये समझिए कि अभी 2-3 दिन ही बचे धनतेरस के वास्ते, तो ये काम करो भी ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर दिए वगैरह और तैयारियों में लग जाते हैं, तो फिर ये काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि भई अभी जितने दिन इतने दिन में ये काम हम ख़त्म कर लें तो और अच्छे। ये तो आज दिन में मैंने सारे काम निपटा दिए थे। तो यहाँ मैं ना बेसन सेकने के लिए जीजी को बिठा देती हूँ। इसके बाद ना मैं बेसन में डालूँगी थोड़ी सी सूजी, क्योंकि इस बार का बेसन ऐसा कोई विशेष था नहीं कि बेसन के लड्डू बनाना, इसलिए मैंने बड़ा बेसन नहीं पिसाया था, बारीक ही बेसन था। तो भाई उसमें थोड़ा सा करकरापन लाने के लिए मैंने उसमें डाली थोड़ी सी सूजी। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने काट के रख लिए थे वो डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिया, ये देखिए। और यहाँ पे 15 मिनट बेसन को सेकने के बाद में सबसे लास्ट में हमने सूजी डाली है, क्योंकि सूजी तो ऐसे है कि थोड़ी सी देर में ही सिक जाती है, करीब 5 मिनट में ही, ज़्यादा नहीं सेकना है हमें सूजी को। और उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के ना इन्हें चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने फुगा लिया था। मतलब बोलते हैं ना कि दूध डालने से रवा फूल जाता है, तो बस वही किया था मैंने। थोड़ा सा दूध के मतलब दूध थोड़ा सा डाला था, 2-4 चम्मच। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हो गया, सब कुछ अच्छे से भुन गया था। गैस मैंने बंद कर दिया था और मैं इसे एक परात में निकाल के ठंडा कर दूँगी, यानी कि बड़ी सी थाली में सारे मिश्रण को निकाल के और ठंडा कर दूँगी। एकदम सच में बहुत टेस्टी बने हैं, क्रिस्पीपन मतलब जो करकरापन है वो भी आ गया है इसमें। और ये जो परात का आटा फिर बेसन वगैरह और सूजी का जो हमने सेक के रखा है वो जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो मैं इसे भी पंखे की हवा में रख के और ठंडा करने के लिए चले जाती हूँ। करीब अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, फिर मैं बाड़े में चले जाती हूँ। मेरी गौ माता की सांझी भूस, उनकी पूरी जगह को साफ़ करके आके उसके बाद एक बार का पानी वानी भर के ना फिर काम में लगती हूँ। तब तक ये मिक्सचर पूरा अच्छे से ठंडा हो जाता है। भूरे की शक्कर मैंने पहले ही बुला ली थी, मतलब पहले क्या बुला ली थी, सेकने के बाद में मुझे ला दिया गया था। फिर पैकेट मैंने इनसे बोला था कि पैकेट ला दो। मैंने इसमें खोपरा नहीं डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ खोपरा थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। पर हाँ, बेसन के लड्डू में खोपरा बहुत सारे जन डालते हैं, मैं नहीं डालती। तो बुरादे की जो शक्कर थी रवा वाली वो डाली। इसके बाद थोड़ा सा ना आटा मुझे सा भरका सा लग रहा था, तो फिर मैं इसमें ऊपर से घी डाल दूँगी। ऊपर से घी डालने के बाद में थोड़ा सा घी डालने के बाद में मैंने देखा लड्डू अच्छे से बन गए थे, ये देखिए। तो फिर मैं और कुछ नहीं डालूँगी इसमें, बस अब हम नीचे बैठ के और सारे के सारे लड्डू बांध लेंगे आराम से। ये देखिए कुछ इस तरीके से लड्डू बन के तैयार हैं। थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बनाई हैं सिर्फ भोग लगाने के लिए और प्रसाद के लिए, और यानी कि मन था तो बन गई है, समझिए आप। तो यहाँ पे इतने लड्डू बन गए थे। पलक भी आ चुकी थी फिर इस वक्त, क्योंकि अब टाइम 3:30 ये का हो हमारे गया घर का था। काम बड़ो बच्चा देखो, और इसको देखिए देखो कितना पूरा ज़्यादा पानी काम ढोल बड़ा दिया था ये टाइल्स पे, मेरे लिए। पागल औलाद ने। तो देखो मिलेंगे दोस्तों कितना आपसे पागल अगले बच्चा, ब्लॉग पूरी में, टाइल्स तब पे तक के पानी लिए ढोल दिया राधे मेरे लिए राधे, काम बाय बड़ा बाय।